नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। मॉर्निंग लाइव सेशन प्रोग्राम में सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेली ये प्रोग्राम हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आप लोगों के कोई भी मुद्दे रहते हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं। डेली किसी न किसी इलाके का कोई न कोई मुद्दा जो हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा, चाहे वो रोड का मसला हो या पानी का हो, बिजली का हो, तो इन्हीं मसलों के ऊपर हमारा ये जो प्रोग्राम रहता है। लेकिन हमने कुछ दिनों से ये प्रोग्राम चेंज किया है। हम लोगों के जो मुद्दे हैं पर्सनली उनसे जो बात कर रहे हैं, उनसे जो सुबह सुबह जो भी उनके जो मुद्दे रहते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इस समय मेरे साथ बात करने के लिए जो लंबरदार चौकीदार जो इन्होंने एक जो फॉर्म बनाई है उसके ये जो मेंबर हैं, तो इन्हीं से बात करेंगे। इनका जो मसला है कि हमारी जो सैलरी है काफ़ी कम है, यानी मंथली इनको जो मिलता है 1500 जो चौकीदार हैं उनको दिया जाता है और 1501 जो लंबरदार हैं उनको दिया जाता है। तो काफ़ी ये कम रहता है और काम काफ़ी ज़्यादा। एक लंबरदार का काम, एक चौकीदार का काम सबने देखा होगा, पूरे दिन भर काफ़ी इनको काम रहता है। चाहे गांव के अंदर कोई जो आला अधिकारी वहां पर आए तो इनको घर ही रहना पड़ता है। काफ़ी समय से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी ये जो पेंशन है, हम इसको पेंशन ही कह सकते हैं क्योंकि काफ़ी ये कम है। ये डिमांड कर रहे हैं कि इसको जो सरकार को बढ़ाना चाहिए ताकि हमारा जो घर का इससे गुजारा चल पाए। तो इन्हीं से बात करेंगे। रमेश सिंह जी हैं, थोड़ा आप बता दीजिएगा कितने समय से आपकी ये डिमांड है। आप डिमांड कर रहे हो कि भाई हमारी ये जो सैलरी है ये बढ़नी चाहिए। काफ़ी कम ये रखी गई है, 1500 में तो काफ़ी कम गुजारा, यानी 50 जो रुपए दिन के जो ये आते हैं। सबसे पहले जे के मीडिया जो है, मैं आपको और आपके चैनल को सबको नमस्कार मेरी तरफ से। मैं मेरा नाम रमेश सिंह चिब है। मैं हल्का कुड़दार तहसील काशीगढ़ से हूँ। तो मैं लंबरदार हूँ अपने हल्के में, कुड़दार रेवेन्यू विलेज दंदल। और उसके बाद क्या बोलते हैं, अभी 2022 से मैं हूँ। तो उससे पहले मेरे हमारे चाचा थे, वो 60 साल की उम्र में रिटायर होकर अब उनकी जगह मैं काम करता हूँ। मैं हमने ये लंबरदार चौकीदार यूनियन जो है, इनकी ये यूनियन बनाई हुई है लंबरदार चौकीदार की। तो इसमें ये मुकेश पढ़ियार जो हैं हमारे चेयरमैन हैं। तो मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट का कैशियर हूँ, रमेश सिंह चिब। तो मैं 14 अक्टूबर यहाँ टाउन हॉल में 14 अक्टूबर 2024 में हमने एक जितने भी लंबरदार चौकीदार हैं, कोई 414 लोग थे, हमने सब ने वहाँ मीटिंग की हुई थी ये सैलरी के बारे में। क्योंकि काफ़ी अरसे से जितने भी हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद 2022-23 से कुछ जो नए लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग आए हैं, तो वो काम करते हैं। और आजकल ऑनलाइन का ज़माना है जिसमें सब लोग जो भी काम है ऑनलाइन है। जैसे मान लीजिए किसी को तस्दीक देनी है, किसी को जो भी कागज़ निकलेगा तहसील से, रेवेन्यू से, जो भी लोगों की दुश्वारें होती हैं, जो लोगों की काम होता है वो ऑनलाइन ही होता है। और लंबरदार चौकीदार को वहाँ रहना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ जब ऑनलाइन है तो फिर ऑनलाइन में काम तो करना पड़ेगा ना। तो जिस किस्म का लंबरदार चौकीदार को काम है, मान लीजिए कि चौकीदार साहब को महीने की 1500 और चौकीदार को लंबरदार को 1501 रुपया है। तो आज के जो आज की जो महंगाई है, इसको देखते हुए अगर आप देखेंगे तो 50 रुपये पर डे आता है लंबरदार चौकीदार को, एक दिन का 50 रुपये। तो 50 रुपये में तो किसी का भी गुजारा नहीं हो सकता। अभी लेबर रेट जो है, अगर आप गांव में भी देखेंगे तो 500 रुपया, चाहे हमें देना हो या लेना हो, तो 500 रुपया है। इससे गुजारा नहीं हो पाता, क्योंकि पब्लिक को काम लेना है। पब्लिक को हमारे 50 रुपये से कोई नहीं है कि आप करो या नहीं करो, लेकिन काम तो पब्लिक ने लेना है। और पब्लिक काम को चाहिए। अगर पब्लिक काम लेती है तो हमें काम देना है, लेकिन 50 रुपये में हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। देखें ना, अगर पूरे तरीके से देखा जाए, 50 रुपये में क्या आता है। आलू का रेट जो है वो देखिए, काफी जिम्मेवारी जो एक लंबरदार को रहती है पंचायत के अंदर, या इसके अलावा मैं बात करूं तो चौकीदार जो हैं उनको भी काफी जिम्मेवारी, यानी आप घर से बाहर नहीं जा सकते और कहीं ना कहीं 1500 उसी में आपको अपना गुजारा करना है। इसके अलावा कोई आपके गांव में आता है, कोई अफसर आता है, तो आपको उसी के साथ रहना पड़ता है। उसको भी कहीं ना कहीं जो चाय जो पिलानी है या खाना भी आपको खिलाना है, तो कैसे इसमें जो गुजारा हो पाएगा। हमने जो इलाकों में देखा
देखा है ना कि एक पंचायत बल्कि एक जो लंबरदार के पास और भी बहुत सारी जो पंचायतें दी गई हैं, एक चौकीदार के पास और भी बहुत सारी पंचायतें हैं, उनको वो चला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो भेदभाव हम कह सकते हैं, 1 रुपये आपको जो ज़्यादा, यानी कहीं ना कहीं आपके साथ जो मजाक किया जा रहा है, 1500 जो चौकीदार को दी जा रही है और 1501, तो ये कौन सा मजाक है? आप थोड़ा बता दीजिएगा कि काफ़ी कम ये जो मंथली आपको मिलता है। देखिए, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि लंबरदार चौकीदार जो भी गांव में जो भी डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे तहसीलदार साहिब हो गए, नायब साहब हो गए, पटवारी साहब हो गए या गद्दौर साहब हो गए, जो भी अमला आता है गांव के अंदर, उसका मैनेज हमें लंबरदार चौकीदार को करना पड़ता है। सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि इलेक्शन जितने भी होते हैं, अभी आपने देखे कि 4 इलेक्शन हो गए, पीछे जितने भी इलेक्शन हो गए, पूरी जिम्मेवारी लंबरदार चौकीदार को सिक्योरिटी से लेकर उनकी उठना बैठना खाना पीना पूरा लुक आफ्टर जो है उसके अंदर है। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि हमारी स्टेशनरी जो है, स्टेशनरी का पेज जो है वो 5 रुपए का है ना। स्टेशनरी भी हमें इसी 1500 में इस्तेमाल करनी है पब्लिक के लिए। पेन करना जो भी है पूरा अरेंज करना, और इसी 50 रुपए में अपना दिन भी तोड़ना है, अरेंज भी करना है। अच्छा, पब्लिक मान लीजिए कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि जितने भी कुछ डिपार्टमेंट हैं, 15-20 डिपार्टमेंट हैं, जो जैसे मान लीजिए बिजली है, ब्लॉक है, एजुकेशन है, एनिमल है, हॉस्पिटल है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है वगैरह वगैरह, जो भी हमारे उसमें आते हैं। उनने बोला कि आपने इनके ऊपर मतलब नज़रसानी रखनी है। लेकिन देखो, अब वो तो काम ले रहे हैं हमसे, है ना। ठीक है, काम लेना चाहिए, उन्हें लेना है, हमें भी काम देना है, ऐसी बात नहीं है। पर हम कैसे दे पाएंगे जब हमारे अंदर कोई वो सिस्टम ही नहीं है। हमारे बच्चे क्या हमारे बच्चे 50 रुपये में कैसे क्या होगा? हमारे बच्चों का निज़ाम कैसे चलेगा, है ना। उसके अलावा हमने जो 14 अक्टूबर 2024 को यहाँ टाउन हॉल में जो मीटिंग की थी, तो वहाँ 414 लोग आए हुए थे। हमारे ओल्ड जो डोडा के लंबरदार चौकीदार हैं वो आए थे, कुछ उसमें पुराने भी बड़े कम उसमें थे, लेकिन नए लोग ज़्यादा आए थे। हमने सब ने इसी के बारे में बात की थी, जिसमें मुकेश पड़ियार जी जो हैं वो चेयरमैन है। उसमें उसमें अलग अलग किस्म के ओहदे दिए हुए हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कैशियर मैं हूँ, उसके अलावा और भी जो ओहदे हैं। और वो इसलिए हैं कि ताकि इस चीज़ को हम चलाएं और हम इस मुद्दे को गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है अपने चीफ मिनिस्टर साहब, बार बार आप लोगों की ओर से जो प्रदर्शन किए जाते हैं, चाहे वो कश्मीर के अंदर हों या जम्मू डिवीजन के अंदर हों, क्या सरकार का इसको लेकर कहना है कि आपका ये मसला हल होगा, या इसी प्रकार से काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि आप जो प्रदर्शन इसके ऊपर करते हो कि हमारी जो सैलरी है वो हाइक होनी चाहिए, लेकिन अभी तक जो सरकार है उनके जो कानून तक जू तक नहीं रेंग रही? देखिए, अभी माध्यम आपके जो ये चैनल है, इनके माध्यम से तो ये खबर सब लोग सुनते हैं, जो भी सुनते हैं देखते हैं। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहिब हैं, तो वो हमारी इस बात को मतलब समझेंगे, क्योंकि इनकी पीढ़ी के अंदर तीसरे पीढ़ी है जो चीफ मिनिस्टर पहले शेख अब्दुल्ला साहब थे, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब थे, अभी उमर अब्दुल्ला साहब जी हैं। इनके साथ लंबरदार चौकीदार साहब ने काफ़ी टाइम लोगों ने गुजारा है, इनसे काम भी लिया। ये हमारे दर्द को पूरी अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि ये लोग कैसे चलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। कोई वादा आप लोगों के साथ किया गया है? नहीं, वादा नहीं किया, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं। और हमने ये एक वहाँ चीफ मिनिस्टर साहब के पास जाने का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बॉडी के कुछ लोग उनसे मिलेंगे और अपनी बात को पूरे मतलब उन तक पहुंचाएंगे, उनको सुनाएंगे कि हमारा कैसे क्या होगा। और हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से, जो आज की गवर्नमेंट है, हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात को अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे, और कुछ उसमें हमारे फ़ायदे की बात और हमारी दर्द को समझेंगे, क्योंकि उनको पता है कि 50 रुपये से क्या होगा। 50 रुपये से तो किसी का लंबरदार चौकीदार का बच्चे डॉक्टर तो नहीं बन सकता। क्या ख्याल है? जो 1.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह लेने वाला है, तो उनका गुजारा ही चलता है। तो फिर एक 50 रुपये वाला का कितना कैसे क्या होगा? चलना है, आना है, जाना है, रोड का मसला है। जैसे मान लीजिए आप 5-7 किलोमीटर कहीं आपने जाना है, बाइक पे जाना है, मेट्रोर में जाना है, वहाँ तो पैसे लगते हैं। वो 50 रुपये तो किराए में चले जाते हैं आने जाने में। जैसे मेरे घर से 8 या 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तहसील है, मुझे वहाँ जाना है, वहाँ भी कुछ काम होते हैं पब्लिक के लिए, या दफ्तर में बुलाया जाता है किसी काम के लिए मान लीजिए, तो वहाँ जाना पड़ता है। वो तो दिन 50 रुपये का हमने किराया, फिर खाना है, पीना है, चाय है, कैसे क्या है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, और कई बार रिक्वेस्ट करते आए हैं कि हमें
आज के ज़माने में, बट मतलब जो महंगाई का ज़माना है, टमाटर, सब्जी, रोटी, पानी, देखो सबके लिए, एक हमारे लिए नहीं है, सबकी जो बढ़ती हुई महंगाई का मसला है, इसमें कम से कम हमारी बात को समझना चाहिए। कम से कम मिनिमम, ज़्यादा नहीं तो मिनिमम वेजेस जो है कम से कम 700 रुपये दिन हो, जिससे हमारा गुजारा चल पाए। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि 50 रुपये पर कोई ये काम कर सकेगा, नहीं ना बात बनती है। पुराने लोग होते थे जो लंबरदार चौकीदार, वो अपने घर में खराद का काम करते थे, लकड़ी का काम करते थे, वहीं होते थे, उसी अपने माशरे के अंदर होते, उनको कहीं जाना नहीं होता था, तो वहीं का अपना गुजारा आज तक उनने किया। लेकिन अभी नहीं है, अभी बाहर जाना है, लोग आते हैं, पढ़ा लिखा ज़माना है, यूथ है, तो सारे लोग आते जाते हैं। आपको पता है यहाँ अगर आप अपने घर में कोई 4 आदमी आ जाते हैं तो 500 की तो चाय का खर्चा हो जाता है। तो पूरी जिम्मेदारी लेते हुए फिर अगर हमारे ऊपर गवर्नमेंट का या पब्लिक का कोई अच्छे से ध्यान ना हो, तो फिर इसका मतलब हम क्या सहारा हमें, है ना। इस सहारे को लेते हुए हम उमर अब्दुल्ला जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जो ये हमारी जो मसला है, इस पर वो ध्यान देंगे, और हमें पूरी उम्मीद है, हमने कई बार मीडिया से बात भी की है, आपके चैनल के अलावा भी, लेकिन हमें कोई उनका वो जवाब नहीं है कि आप हमारा क्या होगा। लेकिन हम पूरी उम्मीद रखते हैं जम्मू कश्मीर के लंबरदार चौकीदार जो यूनियन है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें हमारी बात के ऊपर पूरा ध्यान देंगे और हमें हमारे लिए अन्याय करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं वेजेस को लेकर ये बार बार जो अपनी डिमांड कर रहे हैं, मीटिंगें इन्होंने की और प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं जो कश्मीर के अंदर देखने को मिले, जम्मू डिवीजन के अंदर देखने को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक ये लोग जो उस चीज़ के लिए जो डिमांड कर रहे हैं, कोई इनकी सुनाई नहीं है। ये बता रहे हैं कि 1500 इनको जो दिया जाता है, यानी जो चौकीदार हैं उनको 1500 जो वेजेस पर मंथ दिए जाते हैं, और जो लंबरदार हैं उनको 1500 एक। तो आप देख लीजिएगा किस प्रकार से जो भेदभाव, 1 रुपया इनको जो ज़्यादा सरकार की ओर से दिया जाता है, तो काफ़ी मुश्किल इनका इसमें जो गुजारा करना है। तो हम जो रिक्वेस्ट करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि सरकार इनके बारे में सोचे और इनका ये जो मसला है इसको हल किया जाए। इनको जो इनके वेजेस हैं वो बढ़ाए जाएं, ताकि अपने फैमिली का ये गुजारा कर पाएँ। काफ़ी मुश्किल रहता है, 1500 में ये क्या करेंगे। एक तो इनको जो अपनी पंचायत छोड़कर कहीं जाना नहीं है, पंचायत में ही इनको जो रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की ओर से भेदभाव इनके साथ जो किया जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि इन्होंने अपनी ये जो यूनियन बनाई है जम्मू कश्मीर के अंदर, इनका ये जो मसला है वेजेस को लेकर, इसको हल किया जाए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, बार बार हमें जो कल भी कमेंट्स आ रहे थे, विजय कुमार जी जो मानसर के रहने वाले हैं, पानी का इशू ये बता रहे हैं। हमने पहले भी इनका इशू जो हाईलाइट किया है, एक बार फिर से हम जो इनका ये पानी का जो मसला है, पानी 6 महीनों से इनके इलाके के अंदर नहीं आ रहा है। तो हमारी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी उस इलाके की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी मानसर जो इलाका है वो उधमपुर के अंदर आता है, तो कहीं ना कहीं पीएचई जो विभाग वहाँ का है वो इस बारे में सोचे। और विजय कुमार जी बार बार हमें जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो पानी का मसला है, तकरीबन 2.5 किलोमीटर इनको जो पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। तो हम एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि पानी का मसला इनका हल किया जाए। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।